आगे वात, हाँ वात का लिख लो। जितने भी वात के रोग हैं, गोदे दुखना, कमर दुखना, पीठ दुखना, संधिवात होना, इसकी सबसे अच्छी औषध है चूने की नीवड़ी। चूना, दही, चूने की नीवड़ी उसमें, हाँ दही में चूने की नीवड़ी मिला के खाइए। 1 कप दही में 2 चम्मच सुबह, जिनको भी संधिवात है। उसमें भी होता है, संधिवात में भी होता है। तो गुर्दे जरूर दुखेंगे, तभी बाकी सब दुखना चाहिए, तो संधिवात है। अगर गुर्दे नहीं दुख रहे हैं तो संधिवात नहीं है। फिर दूसरा दर्द है वो, बिना संधिवात के गुर्दे दुखते नहीं। सबसे पहले संधिवात में ये टांच दुखेगी या गुर्दे दुखेंगे, और ये चूने की नीवड़ी से बहुत अच्छा ठीक होता है, क्योंकि कैल्शियम पूर्ति होती है तो दुखना बंद हो जाता है। वो भी ऐसे ही कैल्शियम पूर्ति करो, मन का ठीक होगा, वो भी ठीक होगा। उनके लिए भी यही औषध है। हाँ, रोज देने का 2-3 महीने, इसमें कुछ बुराई नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं। 3 महीने का 4 महीने भी हो तो भी चलेगा। आधे घंटे बाद या तो भोजन के या आधे घंटे पहले नहीं, उनका मत करिए। गुर्दे दुख रहे हैं तो ये, और एक दूसरी औषध भी है, रात को गाय का दूध और तूप। कई बार गुर्दे इसलिए दुखते हैं कि हमारे शरीर में लुब्रिकेशन कम हो जाता है। जैसे मशीन है ना, उसमें ऑयल रहता है, ऐसे शरीर में भी ऑयल रहता है। मशीन में ऑयल बराबर है तो मशीन बराबर चलती है, शरीर में ऑयल बराबर है तो शरीर चलता है। अगर ये कम हो गया तो फिर गुर्दे दुखते हैं। तो वो ऑयल बनाने के लिए गाय का तूप ही है जो वो ऑयल बनाता है। दूध में मिला के गाय का तूप रात को देना, थोड़ी हड़द भी देना, हड़द से भी बहुत पूर्ति होती है। तो अगर ऑयल की कमी है तो दूध, तूप और हड़द से ठीक हो जाएगा। कैल्शियम की कमी है तो चूने की नीवड़ी और दही से ठीक हो जाएगा। और ये दोनों ले सकते हैं एक साथ में, रात को हड़द, दूध, तूप और सवेरे नीवड़ी, चूने की और दही। तो फिर वो पता करना पड़ेगा कारण क्या है, फिर उसके हिसाब से खोजना पड़ेगा। जो कंफर्म है उतना ही करवाओ, क्योंकि उसमें क्या है कि बहुत इंक्वायरी लगेगी। वो इंक्वायरी है, पता नहीं वो दर्द मसल्स का है या बोन्स का है, और पता नहीं वो कैसे आया है, ज्यादा काम करने से आया या कभी कोई और तकलीफ हुई थी क्या। मलेरिया ज्यादा दिन हो जाए तो भी ऐसे ही कमर दर्द आ जाता है। ज्यादा दिन बिस्तर पे रहे किसी बीमारी से तो कभी न कभी ये दर्द आए। वो उसमें बहुत सारी इंक्वायरी है, तो उसमें मत जाओ। जो कंफर्म है, परफेक्ट है, उतना करो। आप अभी थोड़ा करो लेकिन ठीक करो। अगर ऐसा कुछ बहुत कॉम्प्लिकेशन है तो फिर बताओ आप मुझे, या उससे कहो कि किसी होम्योपैथी चिकित्सक को दिखाओ। कोई दिक्कत नहीं है, ये ज्यादातर औषध साइड इफेक्ट नहीं करती, नाजा को छोड़कर। अच्छा, अर्थराइटिस के लिए किसी ने पूछा है, अर्थराइटिस के अब जितने भी प्रश्न आएंगे उनका एक ही साथ ये उत्तर है कि अर्थराइटिस की समस्या अगर बहुत गंभीर है और डॉक्टर आपको कोई ये कह रहा है कि जी ऑपरेशन करा लो, तो हाथ जोड़कर कहता हूं ऑपरेशन तो कभी मत कराना, क्योंकि आप जिस स्थिति में हैं उससे भी ज्यादा खराब हो जाएगी। इस हिंदुस्तान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर से ऑपरेशन कराया था, नहीं कराया? स्पेशल चार्टर्ड प्लेन भेजकर अमेरिका से उस डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर राणावत, और उसने दुनिया के सबसे अच्छे घुटने कप्स लाकर अटल जी को फिट किए हैं। अटल जी को देख लीजिए आप, पहले तो थोड़ा चल लेते थे, अब तो चलना ही बंद हो गया, सिर्फ व्हील चेयर पे ही रहते हैं, और वो खुद कहते हैं कि मैं पहले से ज्यादा तकलीफ में हूं। तो आप मत करिए। फिर आप बोलेंगे जी क्या करें, डॉक्टर बोलता है ऑपरेशन मत कराइए, बोलते हैं चूना खाइए, चूना क्षारीय है, अम्लता को कम करता है, ज्यादा अम्लता बढ़े तो अर्थराइटिस होता है, तो चूना खाइए। खाने का तरीका मैंने बता दिया, दही में, छाछ में, पानी में, जूस में, और एक दिन में अर्थराइटिस के पेशेंट 2 ग्राम खा सकते हैं, स्वस्थ आदमी तो 1 ही ग्राम खाए। चूना खाइए, मेथी दाना लीजिए, क्षारीय है, और सबसे क्षारीय चीज जो है वो है हार सिंगार का पेड़। हार सिंगार देखा है? परिजात हार सिंगार, छोटा सफेद रंग का एक फूल आता है,
और केसरिया डंडी होती है। सफेद फूल और केसरिया डंडी बहुत तेज खुशबू है, रात को ही खिलता है। रात रानी भी कुछ लोग कहते हैं, हार सिंगार कहते हैं। ये पेड़ के जो पत्ते हैं वो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा क्षारीय माने जाते हैं, जो भी औषधियां। तो इसके पत्ते कहीं भी मिल जाएं, 4-5 पत्ते पीसिए, पीस कर पानी में डालिए, खूब उबालिए। पानी इतना उबालिए कि थोड़ा कम हो जाए, आधा रह जाए, फिर ठंडा कर लीजिए। फिर वही पानी चाय की तरह से चुस्कियां ले लेकर सवेरे खाली पेट पीजिए। मैंने ये देखा है, गंभीर से गंभीर अर्थराइटिस पेशेंट को हफ्ते 10 दिन में ही रिलीफ कर देता है। तो ये कहीं भी मिल जाए, नहीं मिले तो हार सिंगार का पौधा गुड़वांचरी में है, तो आप थोड़े पौधे बंटवा दीजिए, सब अपने घर में लगा लें, गमले में हो जाता है आसान। और कुछ खाली स्पेस है तो जरूर, क्यों, ये हर घर में रहे पेड़। कारण क्या है कि आज अर्थराइटिस ही सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहा है लोगों को। सुगंधी तो आएगी, नींद अच्छी देगा। जहां आपका बेडरूम है उसके पीछे जरूर लगा लीजिए, और उसका पत्ता आपको अर्थराइटिस से मुक्ति देगा। और दोनों तरह की अर्थराइटिस, रूमेटिड और ऑस्टियो, दोनों ही खत्म होती है इस हार सिंगार के पत्ते।